पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग को जनता को समर्पित किया। टनल में वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं टनल के उद्घाटन के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच इस टनल के निर्माण को लेकर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। टनल को लेकर बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि टनल बनाने का श्रेय बीजेपी को जाता है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस इसे अपनी देन करार दे रही है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अटल टनल को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर काम का श्रेय लेने की पुरानी आदत है, जबकि कांग्रेसी अधिकतर कामों के लिए सिर्फ सपने ही देखते आए हैं। लेकिन मोदी सरकार सपने नहीं देखती, धरातल पर काम करके दिखाती है। मैं सुन रहा था इन नेताओं के विषय में, इनके और भी छोटे भैया या छोटे मोटे नेता जो कह रहे थे कि ये कभी सोचा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और फिर उसके बाद सपना जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी को भी हुआ था, और उस सपने को इच्छा थी राजीव गांधी जी को साकार करने की, लेकिन ये नहीं कर पाए। जो काम अटल जी ने जिसको अपना एक जीवन का उद्देश्य बना करके उन्होंने एक पूरी तरह से उसमें उसका फाउंडेशन भी किया, और फिर 2014 तक जो है वो इसके ऊपर मात्र 3 किलोमीटर ही सुरंग बन पाई। जैसे ही केंद्र में एनडीए की सरकार आई और आते ही इस काम की जो है वो काम में तेज़ी आई, और अपने 2020 तक आते आते हमने जो है वो इसका जहाँ उद्घाटन भी किया और लोगों को समर्पित किया है। जबकि वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह टनल कांग्रेस की देन है। मुकेश ने कहा, साल 2010 में इस सुरंग की आधारशिला यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने रखी थी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने तो केवल रोहतांग के लिए जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी रोहतांग सुरंग बनी उसका उद्घाटन किया। कल मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है कि इसमें कांग्रेस की कोई योगदान नहीं है। मुख्यमंत्री जी फैक्ट्स को स्ट्रेट कर लें, ये कहें कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, जयराम जी का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन था 2010 में हुआ। 2010 में इसका फाउंडेशन स्टोन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, और इसके लिए पहला पैसा 1355 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने सैंक्शन किया। और जब तक मोदी जी की सरकार आई तब तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तब तक 4 किलोमीटर 4.4 सुरंग जो है बन के तैयार हो गई थी। ये कह रहे हैं कि जी उस समय कुछ काम नहीं हुआ। इनके समय में तो सिर्फ कंप्लीशन हुई है, और इन्होंने उसका नामकरण जो है अटल जी के नाम से किया है। अटल जी ने सिर्फ जो है रोहतांग को जाने वाली सड़क का फाउंडेशन स्टोन किया था। टनल का फाउंडेशन स्टोन जो है वो सोनिया जी ने किया, और मनमोहन सिंह जी के यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारों ने इसमें काम किया। फैक्ट्स को गलत करके कोई फायदा नहीं होगा। जबकि इसी मामले पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस अटल टनल रोहतांग पर भी राजनीति कर रही है, जबकि अटल टनल बनाने का अधिकतम श्रेय बीजेपी को जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी ने इस टनल के निर्माण को लेकर कार्य किया, वह कार्य कांग्रेस काल में कभी नहीं हुआ। अटल टनल की मैं बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर को हम इस प्रदेश को दिया। अटल टनल जो कि दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल है, जो सबसे लंबी टनल है, और एक रिकॉर्ड समय में जिसको बनाया गया, लगभग 3700 करोड़ रुपए का उसके ऊपर निवेश किया गया। हमारे प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को पंखे लगेंगे, हमारे जो लाहौल स्पीति के किसान हैं उनको अपने उत्पादों को मंडियों तक भेजने की बात हो, या ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। और साथ ही साथ सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे देश के लिए अटल टनल का बनना इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से अटल टनल हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य इस क्षेत्र के लिए। या तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा,
गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।